ओनर, मुझे घर पे रुक जाना चाहिए था। वो क्यों? ओनर, ये आपकी बिजनेस पार्टी है, मैं तो वहाँ जाके बोर ही होंगी ना। घर पर बोर ही होती तुम, अच्छा किया तुम साथ आ गई। तुम्हारी दोस्त भी आ रही है वैसे। बीनू और करीम भी होंगे वहाँ? बिल्कुल। फिर ठीक है। पूरा दिन तुम्हारे बगैर गुजारता हूँ मैं, सोचा कि साथ ले चलूं तुम्हें। अच्छा किया ना। वैसे मेरा दिल नहीं था आने का। लेजी हो गई हो तुम। आपने बना दिया है। एक्चुअली मेरा प्लान ये है कि मुझे वहाँ पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह ना सिर्फ पावर सप्लाई अपनी होगी बल्कि बजट भी कंट्रोल हो जाएगा। ओनर साहब भी आने वाले हैं, उनसे भी डिस्कस कर लेंगे। जरूर। आपके प्रोजेक्ट्स तो वाकई बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग तो आपके फैन हैं। थैंक्स। बस ये समझें कि टीम के साथ साथ काम करें तो काम बहुत अच्छा हो जाता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ताहिर। शहजाद। हेलो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। हेलो। ओनर, ताहिर मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है, काफी अर्से बाद मिले हैं हम, है ना? बस समझो किस्मत ले आई मुझे। बिल्कुल। बैठो प्लीज। निगार को कॉल करके बता दिया? बता दिया कि जुमे को निकाह है। ठीक है। निकाह पे किस किस को बुला रही हो निर्मन? बस करीब करीब के लोगों को बुलाया है, ज्यादा लोगों को नहीं। कम ही लोग आएंगे, आप फिक्र ना करें। कम से कम अपनों को तो बुलाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं, जितने कम लोग हो उतना अच्छा है। कहाँ जा रहे हो कल? थोड़ी पढ़ाई करनी थी बुरहान अंकल। जाओ जाओ, शाबाश, अल्लाह कामयाब करे। माशाअल्लाह, पढ़ा रही हैं उसे? हाँ बिल्कुल, खर्चा भी उठा रहा हूँ। मेरा तो ख्याल है कि अब इसे भी अपने घर चले जाना चाहिए। इसका यहाँ क्या काम? मेरा घर है ये, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा फैसला मैं करूँगा। नहीं बुरहान भाई, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। अल्लाह माफ करे। आसिया, आप ही कब जाएंगी यहाँ से? पता नहीं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या हो रहा है मेरी शहजादियों? कुछ नहीं, बस खेल रहे हैं। मामू, या आंटी क्यों आई है यहाँ पे रहने? अरे क्या मतलब क्यों आई है रहने? रिश्तेदार हैं, रुकने आ सकते। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मामू। मुझे भी। हाँ मेरा बेटा, मेरी जान हो तुम। तुम्हारी माँ की खुशबू आती है तुमसे। अच्छा अब समझा, तो आप और ताहिर दोनों साथ पढ़ते थे? नहीं, ताहिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में था और मैं आर्किटेक्चर में। लेकिन मैं रहता इसी के अपार्टमेंट में था हमेशा। तुम्हारी एक दोस्त भी थी जिसके यहाँ दिल था। जरीना। हाँ, बहुत अच्छी लड़की थी। मेरे भाई को उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था, सारा दिन वहीं रहता था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे भी कोई दोस्त होते। अच्छा लगता है किसी पुराने दोस्त का अचानक मिल जाना। तुम्हारी किस्मत में मेरे अलावा कोई दोस्त है ही नहीं करी। नेमत, फ्रूट ले भी आओ अब। जी जी, ले आई नाहिदा बेगम। आसिया, अली कमाल को भी यहाँ बुला लाओ। देखो फ्रूट्स आए हैं, वो भी आके खा ले। अभी बुला के लाती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बैठे हुए हो? मैंने आज अखबार में देखा था, बहुत अच्छे मकान दिखे मुझे।
एक तो बहुत ही खूबसूरत था। तुम देखना चाहोगे क्या? क्यों? किसके लिए? शादी के बाद हम अलग रहेंगे ना? नहीं तो? मुझे अलग होना है अली कमाल। ठीक है, मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है। अभी नहीं, लेकिन कुछ अरसे बाद तो अलग होना ही होगा हमें। तुम इस घर में क्या मसला है? हाँ? कितना बड़ा घर है? और वैसे भी मेरे बच्चे यहाँ खुश हैं। तो रहते रहे खुश। वैसे भी उन्हें दादा दादी के साथ ही रहना होगा ना। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ पढ़ाई भी करनी है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। इस वक्त अम्मी क्या कर रही होंगी? पता नहीं। प्लीज बुकेट उन्हें याद मत करो। मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से जाता भी हूँ तब भी बच्चे मेरे साथ रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तो उन्हीं की खुशी के लिए कह रही थी। जानता हूँ मैं तुम्हें। बुरहान अंकल इन्हें तुमसे ज्यादा चाहते हैं। हम मियाँ बीवी एक दूसरे को चाहेंगे। हाँ प्लीज बस करो। वो मुझे बहुत याद आती है। मुझे भी। चलो मामू की पिक्चर्स निकाल लो, हम देखते हैं। ओके। नफरत है मुझे आपसे, नफरत है मुझे आपसे। क्या हुआ? क्या वो बुकेट, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? नफरत है मुझे उनसे, नफरत है। बुकेट बेटा, दरवाजा तो क्या हुआ है? बच्चियाँ क्यों रो रही है अली कमाल? या अल्लाह, बहुत बुरे हैं वो। तो जैसे कि मैंने मीटिंग में कहा था, बिनियाबी कंपनी के साथ काम करना हमारे लिए फख्र का बाइस होगा। अगले महीने एसोसिएशन का एक डिनर है, तुम आओगी वहाँ? मैं एसोसिएशन की मेंबर नहीं हूँ। तुम मेरी दोस्त तो हो ना? ताहिर, मैं काफी बिजी हूँ, यकीन करो वक्त नहीं मिलेगा। अरे इतनी सी बात, तुम्हें लेने के लिए तो मैं खुद देर हो रही है, चलें क्या? ओके। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी तो खाना भी नहीं खाया। कैन से हमने जल्दी आने का वादा किया था, वेट कर रहा होगा वो। खुदाफिज। खुदाफिज। अल्लाह हाफिज। मिलकर अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज। बेटा, ये मेरी गलती है, इसलिए नहीं बताया कि आप छोटे हो। नहीं दादी, अब हम छोटे नहीं रहे, हमें सब कुछ पता है। क्या पता है आपको? आसिया ने बाबा को शादी के लिए मजबूर किया है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहती बाबा की दूसरी शादी हो। तुम्हारे बाबा की दूसरी शादी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बाबा अकेले हैं। अम्मी को कितना दुख होगा। मत रो मेरी बच्ची, तुम्हें रोता नहीं देख सकती मैं। आप खामोश क्यों बैठे हैं? खाने पर भी किसी से हंसकर बात नहीं की, क्या हुआ है? शहजाद, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये सर का दर्द अचानक कैसे शुरू हो गया? ताहिर को मिलने से पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे ना? आपको क्या लगता है जो आप सोचते हैं मुझे पता नहीं चलता? प्लीज चुप हो जाओ।
ओनर, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसे ही आपको पता लगा कि ताहिर मेरा दोस्त है, आपका मूड फौरन ऑफ हो गया। मुझे कभी तुम्हारे दोस्तों से प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उससे मिलकर आप इतना जेलस क्यों फील कर रहे हैं। तुम्हारे साथ रहने के लिए वो अपनी क्लासेस मिस करता था, मुझे अच्छा लगेगा। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो बच्चियां इतनी सी उम्र में और क्या क्या देखेंगी। अभी तो वो बहुत छोटी है। खुदा मुसीबत देता है तो उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत भी देता है। अगर तुम भी हिम्मत हार दोगी तो सच में मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगा। ऐसा तो नहीं के बुरहान साहब। आपने ऐसा कैसे सोच लिया? आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझ पर। देखो, तुम गलत सोच रही हो, ऐसी बातें नहीं करो प्लीज। तो फिर किस तरह की बात करूं मैं ओनर? हाँ, आपको लगता है मैं अपने जिस भी दोस्त से मिलूंगी उसके साथ जरूर मेरा अफेयर रहा होगा? मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है। तो फिर आपको बुरा लगा क्या है? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे इस तरह बात न करे। ठीक है, मैं सबसे कह देती हूँ कि वो मुझसे ना मिले क्योंकि आप मुझ पे शक करते हैं। मैंने कब कहा कि मुझे तुम पर शक है? अगरचे शक नहीं है तो फिर इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? बात सिर्फ ये है कि अब तुम पुरानी शहजाद नहीं हो, मेरी बीवी हो तुम। मगर मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है ओनर। मैं जानती हूँ मैं आपकी बीवी हूँ, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे लिए बहुत पोजेसिव हूँ शहजाद, बहुत ज्यादा। तुमसे कोई फ्रैंक हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप पोजेसिव नहीं है बल्कि शक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ओनर, फॉर गॉड सेक, अगर आप इसी तरह से जेलस होते रहेंगे तो हमारे रिश्ते का क्या होगा? तुम अपने दोस्तों से दूर रहा करो। किससे दूर रहूं? आखिर किसकी करीब गई हूँ मैं? ये क्या कर रहे हैं आप? अब आप मेरा फोन भी चेक करेंगे? लाए, मुझे मेरा फोन दीजिए। ये लो, अतान साहब का फोन है, आधी रात को। इनका फोन इस वक्त? शहजाद, मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। शहजाद, क्या हुआ? हॉस्पिटल चलें क्या? चलो आ जाओ, चलो। ये लो। शहजाद, शहजाद, मेरी बेटी, मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका शहजाद।
बिन्यापी होल्डिंग का नया मंसूबा। बिन्यापी होल्डिंग ने बोन मैरो ब्लड डोनेशन कैंपेन शुरू कर दिया है। रवा साल इस मंसूबे को एक मुल्की तहरीक में बदलने का फैसला भी किया गया है। बस भाई रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। बच्ची का नसीब यहाँ लिखा था। जाओ बेटा जाओ, वहाँ आराम से बैठ जाओ। मेरा अब यहाँ रहना किसी सूरत भी मुनासिब नहीं मरहान अंकल। जानता हूँ तुम इस शादी की वजह से यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम सही हो। कुछ दिन के लिए केसरिया चले जाओ, लेकिन वादा करो तुम अपने घर वापस जरूर आओगे। अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो ठीक है। शाबाश। और हाँ, अपने खर्चे के लिए मेरे अकाउंटेंट से पैसे लेकर जाना। ठीक है। और हाँ, अम्मी को सलाम कहना मेरा। जी जरूर। ये भी रख लो। अरे इसकी क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। बहुत खर्चे होते हैं। अम्मी के लिए मेरी तरफ से मिठाई ले जाना। और हाँ, अपना ख्याल रखना तुम। शुक्रिया बुरहान अंकल। बिरजू, बुकेट, बेटा इधर आओ। ओहो, अब जल्दी करो ना। अरे बाबा थोड़ा सा वेट करो, बस सिर्फ लाइए मैं फ्रेश बांध दूं। करना है। फिटिंग तो ठीक है ना हाँ, इसकी? बिल्कुल ठीक है। कैसी लग रही हूँ? ऐसी परी से कम नहीं लग रही है। थू 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 थू, माशाल्लाह। मैं बाद में आता हूँ। नेमत, हाँ, तुमने शरबत बना लिया ना? जी जी नायदा बेगम। अजीब सी ही शादी है, शायद मर्जी से नहीं हो रही। ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बाराती। तोबा तोबा। ऐसा लग रहा है किसी ताजियत में आए हैं। लड़की वालों को तो देखो क्या खानदान फंसाया है इन्होंने। कितना अमीर है। कैसे फंसाया ये भी तो देखो। अली कमाल। हाँ। अली कमाल। जी बाबा। निकाह खां अभी तक नहीं पहुंचा, जाओ उसको लेकर आओ। ठीक है बाबा। पता है ना उसका ऑफिस? बाज़म हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में है उसका ऑफिस। जी समझ गया। क्या कर रही हो तुम लोग यहाँ बैठी? भाई को भूख लगी थी, सोचा फीडर दे दूं। भाई बच्चियाँ तो बड़ी हो गई, रो तो नहीं रहा ये। ओ, मेरे पास वो क्यों रोएगा? शाबाश, पी लो। तुम लोग नीचे आना चाहोगी? नहीं।